नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वजन घटाने की आदत कैसे बनाएं। वजन घटाना भी एक आदत है। अगर आपको इसकी आदत लग गई तो पूरी जिंदगी आपका वेट कम भी रहेगा और उसे मेंटेन भी रख सकोगे। वजन बढ़ेगा भी नहीं। कैसे नहीं बढ़ेगा? वजन घटाने का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, 32 बार का फॉर्मूला। बड़ा ही सरल और आसान तरीका है कि जब भी खाना खाओ छोटे छोटे टुकड़े तोड़ो और हर टुकड़े को इतना ज्यादा चबाओ कि जब वो पानी बन जाए फिर उसे अंदर लेके जाओ। बड़ी सिंपल और साधारण बात है, लेकिन इस बात की आदत नहीं पड़ पाती। जिन लोगों को इस बात की आदत पड़ गई, यानी कि 32 बार के फॉर्मूला की आदत पड़ गई, उन लोगों का वजन कम हो गया। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नीचे कमेंट किया मेरी वीडियो के आगे, और बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो बना के भेजी, बहुत सारे लोगों ने अपनी फोटोज भेजी। आज की वीडियो में भी आप लोगों को इंदु ग्रोवर जी से मिलवाऊंगा, वो दिल्ली से हैं। उन्होंने अपना 11 किलो वजन कम किया, और वो भी इस उम्र के अंदर। आप देखोगे ना, उनके लुक्स बिल्कुल चेंज हो गए। पहले वो कैसी दिखाई देती थी और अब कैसी दिखाई देती है, आप हैरान हो जाओगे देख के। तो जो कोई भी 32 बार की आदत डाल लेता है उसका वजन कम होता है। जो आदत नहीं डाल पाता उसका नहीं कम होता। लेकिन इस बात को हर इंसान मानता है कि सर, जिस दिन हमने पहली बार 32 बार का फॉर्मूला फॉलो किया था उस दिन हमें बहुत हल्का महसूस हुआ, लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिन बीतते गए, 1 दिन 2 दिन, फिर हम वापस से अपनी पुरानी आदतों पे पहुंच गए। इस आदत को कंटिन्यू नहीं कर पाए। आदतें टूट जाती है इंसान की। तो कोई भी आदत अपने जीवन में परमानेंट कैसे बने, आज की वीडियो में वो बताऊंगा। और खासकर ये 32 बार की आदत हम अपने जीवन में कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगा। इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा। टूथ ब्रश करने की जो आदत है, जो हम लोग ब्रश करते हैं सुबह उठ के, ये पहले नहीं थी। पहले लोग दंत मंजन किया करते थे, या नीम की जो वो कीकर होती है उसको तोड़ के दातुन किया करते थे, नीम की दातुन करते थे, या और किसी तरीके की दातुन करते थे। ये जो टूथ ब्रश करना है ये कोई बहुत पुराना नहीं है, होगा 100 साल पुराना होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब भी किसी इंसान ने पहली बार टूथपेस्ट बनाया था, उसने एक ऐसी चीज बनाई कि लोगों के मुंह में जाए और वो पेस्ट है, वो केमिकल उसके अंदर डले हुए हैं और वो मुंह में झाग उठा दे। बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने देखम देख पेस्ट बनाने शुरू कर दिए, लेकिन उनमें से एक कंपनी थी, लोगों को आदत फिर भी नहीं डल पा रही थी पेस्ट करने की, लेकिन उनमें से एक कंपनी थी पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट आज भी आती है। तो पेप्सोडेंट ने क्या किया, उसके अंदर मिंट ऑयल डाल दिया और 1-2 ऐसी चीजें और डाल दी, जिससे जब भी आप ब्रश करो तो मुंह में ठंडक का एहसास होता है। यानी कि क्या किया उसने, इमीडिएट रिवॉर्ड दे दिया। जब भी कोई इंसान ब्रश करता तो उसके मुंह में ताजगी का एहसास होता। तो जिन लोगों ने ब्रश किया था, कुछ लोगों ने तो क्या किया, शुरू में जब वो पेस्ट आया था ना, तो मुंह में खाली झाग उठती थी, और झाग उठने के बाद बस उन्होंने कुल्ला किया और खत्म कहानी। लेकिन जब ये पेप्सोडेंट का ये वाला आया कि मुंह में ताजगी का एहसास और मुंह में से एक खुशबू आने लगी, तो लोगों को इसकी आदत पड़ गई, क्योंकि उनको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है। जब भी ब्रश करेंगे ताजगी आएगी, जब भी ब्रश करेंगे ताजगी आएगी। लेकिन अगर आपको जीवन में आज देखोगे ना, कोई भी जो पेस्ट बनाने वाली कंपनी है पूरी दुनिया के अंदर, वो अपने पेस्ट के अंदर ऐसी चीजें जरूर डालती है जिससे मुंह में आपके खुशबू हो जाए, मुंह में बहुत सारी झाग उठे और मुंह में ताजगी का एहसास हो। तभी तो आप उस पेस्ट को बार बार लेते हो। क्लोजअप की ऐड आती है ना, वो दिखाते हैं कि आपकी खुशबू आएगी आपकी सांसों के अंदर से, कि लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो एक्चुअल में कोई भी हैबिट बनानी है तो उसके लिए आपको अपने आप को एक रिवॉर्ड देना पड़ेगा। वहां पर पेप्सोडेंट के केस में जो ताजगी थी ना, वो ताजगी एक रिवॉर्ड था। तो आप अपने आप को ऐसा रिवॉर्ड क्या दे सकते हो? 32 बार का फॉर्मूला मैं सब लोगों को बताता हूं कि भाई, जब आप खाना खाते हो ना, ज्यादातर लोग जिनका वजन बढ़ जाता है वो क्या करते हैं, 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर अपना सारा खाना फिनिश कर देते हैं, खा खू के काम खत्म कर देते हैं। लेकिन 20 से 25 मिनट के बाद हम हर इंसान को एक डकार आती है, यानी कि बर्प आती है। उस डकार के बाद हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि बस भैया अब और नहीं खाना, हमने जितना खाना था खा लिया। लेकिन जब आप 5 या 10 मिनट में खा लोगे तो वो डकार तो आएगी नहीं। और मैं बोलता हूं कि छोटे छोटे टुकड़े तोड़ो। बहुत लोग होते हैं, मैं रिसेंटली कहीं घूमने गया था, तो वहां पर मेरे सामने वाली टेबल पे एक लड़का बैठा हुआ खाना खा रहा था। तो वो एक रोटी को 3, बाई चांस वैसे किसी की प्लेट में देखना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी नजर पड़ गई और मैंने देखा कि वो एक रोटी को 3 या 4 टुकड़ों के अंदर ही खत्म कर रहा था।
और मैं ऐसा बोलता हूं कि एक रोटी में कम से कम 15 टुकड़े तो निकालो, छोटे छोटे टुकड़े। रोटी चाहे जितनी मर्जी खा लो, आप खा ही नहीं पाओगे 1 या 1.5 रोटी से ज्यादा अगर आप छोटे टुकड़े तोड़ोगे तो। छोटे छोटे टुकड़े तोड़ो और हर टुकड़े को इतना ज्यादा चबाओ कि वो जब पानी बन जाए, यानी कि कम से कम 32 बार तो उसको चबाओ। शुरू में गिनती गिन लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ अब 32 बार से भी ज्यादा हो चुका है, इसको जाने तो अंदर। तो मैंने आज की वीडियो में कुछ एक स्टेप्स बनाए हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कुछ नोट्स बनाए हैं कि आदत कैसी बनाई जाए। एक तो मैंने ये पेप्सोडेंट वाली बात आपको बताई कि हमें अपने आप को इमीडिएट रिवॉर्ड देना पड़ेगा। दूसरा क्या है जी, यहां पर आप अपनी प्लेट के पीछे ना, हाँ इस तरीके से, जैसे मैंने ना अभी लिखा है, पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा, क्योंकि ये यहाँ पर ना लाइट काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं पढ़ के बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है जी। यहाँ पर मैं इसको लिख भी दूंगा स्क्रीन के ऊपर। मैंने प्लेट के पीछे लिखा है स्मॉल बाइट्स, यानी कि आपको छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने हैं, और उसके आगे एक ऐसा छोटा सा चेक बॉक्स लगा दीजिए। फिर उसके बाद लिखिए च्यू एटलीस्ट 32 टाइम्स, यानी कि कम से कम 32 बार हर निवाले को चबाना है, ये बात लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट लिखिए आई टुक 30 मिनट्स टू फिनिश माई फूड, टुक 30 मिनट्स टू फिनिश द फूड, और आगे चेक बॉक्स लगा दीजिए। अभी सिर्फ ये 3 बातें अपनी प्लेट के नीचे लिख लीजिए, और हर बात पे अगर आपने ये फॉलो किया है खाना खाते वक्त, ये परमानेंट मार्कर से मत लिखिएगा, टेम्परेरी मार्कर से लिख लीजिए। और टेम्परेरी मार्कर से लिखने के बाद आप जब खाना खा रहे हैं तो उसके बाद आपने खाना फिनिश होने के बाद अपनी प्लेट को खुद धोने के लिए जाना है। इतना सा काम करोगे तो एक नई हैबिट भी बन जाएगी, आप अपने बर्तन खुद धोने जा रहे हो। और वो परमानेंट मार्कर नहीं लेना, टेम्परेरी मार्कर लेना है। तो टेम्परेरी मार्कर से अगर आपने छोटे छोटे टुकड़े तोड़े थे अपने खाने के, एक रोटी में करीब 15 टुकड़े निकाले थे, तो इस पे चेक लगा दीजिए, और हर चेक का आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप उस पर चेक लगा दीजिए। अगर आपने हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाया और जब वो पानी बन गया फिर अंदर लेके गए तो चेक लगा दीजिए। अगर आप खाना खाते वक्त कम से कम 30 मिनट लगाए आपने खाना फिनिश करने में, तो तीसरे पॉइंट पे भी चेक लगा दीजिए। 3 चेक अगर आपके लग गए तो आपके 90 पॉइंट्स बनते हैं, और नीचे एक जगह टोटल पॉइंट्स भी लिखा हुआ है। तो आपके आज की डेट में कितने पॉइंट्स आए, आपने हर रोज देखना है कि मेरे 90 में से कितने पॉइंट्स आए। जिसके 90 आउट ऑफ 90 आएंगे ना, तो उसके अंदर से रिवॉर्ड आएगा। जब हम फेसबुक पे कोई भी अपनी फोटो पोस्ट करते हैं तो जैसे ही लोगों के लाइक्स आते हैं ना वहां पे, तो लाइक का मतलब क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है आपके ब्रेन के अंदर। एक केमिकल है डोपामिन उसको बोलते हैं, वो डोपामिन रिलीज होता है, और वो रिवॉर्ड है, वो आपको मोटिवेट करता है अगली बार फोटो डालने के लिए। अगर वो लाइक्स ना आए ना तो आप अगली बार फोटो भी नहीं डालोगे, क्योंकि कोई आपको पसंद करता है, वो आपके ब्रेन के अंदर एक डोपामिन रिलीज करता है। ऐसे ही इस प्लेट के ऊपर जब आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, हर इंसान के घर पे ना, जब भी आप कभी मार्केट जाते हो तो बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये देखो मेरे पास भी ना, जब सुबह सुबह मैं मार्केट से कोई सामान लेने जाता हूं तो बाद में बचे हुए पॉकेट में ये बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठे हो गए। अगर आपको लगता है 32 बार के फॉर्मूला में ना, मैं 5 पॉइंट्स बताता हूं कि सबसे पहला है तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ो। दूसरा मैं बताता हूं कि हर टुकड़े को इतना ज्यादा चबाओ कि वो पानी बन जाए, फिर अंदर लेके जाओ। तीसरा मैं बोलता हूं कि खाना खाने में आधे घंटे का समय लो। चौथा मैं बोलता हूं कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पियो। पांचवा मैं बोलता हूं कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई भी गलती हो गई है तो आप अपनी ईमानदारी अपने साथ रखिए, और ऐसा कोई भी आपके घर में बॉक्स हो ना, उसको जितने भी कॉइन्स आपके पास हैं तो आप क्या करें, उनमें से एक कॉइन गलती के नाम का इस बॉक्स के अंदर डालते हैं। जब भी गलती करें 32 बार के फॉर्मूला में तो आप इसके अंदर एक कॉइन डाल सकते हैं। इससे होगा क्या, लास्ट में अगर इसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं फॉलो नहीं कर रहा या मैं फॉलो नहीं कर रही, इसीलिए मेरा वजन कम नहीं हो रहा। क्योंकि मैं तो ना, कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं होता जब आपको लोगों से ना मिलवाऊं जिनका वजन कम हो रहा है। बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाता हूं जिनका वजन कम हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर एक कॉइन डालते जाइए। अगर इसमें ज्यादा कॉइन हो गए तो आप समझ जाइएगा कि गलती मेरी है, और अगर इसके अंदर कॉइन्स कम रहे तो आप समझ जाएंगे कि जी मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं। तो फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, कि जैसे जैसे आप 32 बार के पॉइंट्स को ठीक से फॉलो कर रहे हैं
तो एक एक कॉइन इसके अंदर से निकालते चले जाइएगा। जैसे ये डब्बा खाली हो जाए तो इसका मतलब समझिएगा मैं राइट ट्रैक पे आ गई हूँ या मैं राइट ट्रैक पे आ गया हूँ। तो इसको फॉलो करने का एक तरीका ये भी है आदत डालने का। एक तरीका आदत डालने का आप क्या कर सकते हैं जी, हेडफोन वाली आदत लगा लीजिए। जैसे कि मेरी ना कुछ समय के लिए वॉक करना बिल्कुल छूट गया था, कोई रीजन थे मैं वॉक नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे ना मोटिवेशनल कहानियां सुनने की मुझे बहुत आदत है। यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की बहुत आदत है। तो मैं क्या करता हूँ, कान में हेडफोन लगाता हूँ और तेज तेज वॉक करता रहता हूँ और वॉक करते करते क्या होता है, मेरी वॉक भी हो जाती है और मुझे वो रिवॉर्ड भी मिल जाता है, क्योंकि मुझे पसंद है वो कहानियां सुनना। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि सर हम खाना खाते वक्त कान में हेडफोन लगा के आपकी वीडियो को सुनते रहते हैं, तो उन लोगों का वजन भी कम हो जाता है और जो कुछ मैं सिखाता हूं अपनी वीडियो में वो भी सीख जाते हैं। इसके अलावा आप एक हंगर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। हंगर स्केल मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। सबसे पहले आप ये देखोगे ना, ये हंगर स्केल में आपने हर रोज इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और हर रोज अपने आप को टिक कीजिएगा कि मैं कहां पर हूं इस हंगर स्केल के अंदर। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है फिजिकली फेंट, यानी कि आप बेहोश होने की हालत में हो, आपको इतनी ज्यादा भूख लगी हुई है कि बेहोश हो सकते हो। तो आप चेक कीजिए कि जब आपने खाना खाया या आप खाना खाने वाले हो, क्या आप इस स्थिति के अंदर हो। फिर दूसरा पॉइंट जो है वो है रेवेनस, यानी कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, बहुत ज्यादा। क्या आपकी स्थिति ऐसी है, खाना खाने के बावजूद भी आपकी स्थिति ऐसी है। और तीसरा क्या है, फेयरली हंग्री, यानी कि ठीक ठाक भूखा, यानी कि आपको थोड़ी बहुत भूख लगी हुई है। चेक कीजिएगा कहीं आप इस पॉइंट पे तो नहीं है, खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगी हुई है। और चौथा पॉइंट है स्लाइटली हंग्री, स्लाइटली हंग्री यानी कि हल्की सी भूख लगी हुई है, हल्की सी। और नेक्स्ट पॉइंट जो है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना तो भूखा और ना ही भरा हुआ। और अगला जो पॉइंट है वो है प्लीजेंटली सेटिस्फाइड। प्लीजेंटली सेटिस्फाइड का मतलब है आनंददायक संतुष्टि, मतलब यहाँ पे आपको संतुष्टि महसूस हो रही है, प्लीजेंटली सेटिस्फाइड। और अगला जो है वो है फुल, यानी कि भरा हुआ, पेट भरा हुआ है, मतलब डकार आ जाती है ना, पेट भरा हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टफ्ड। स्टफ्ड क्या होता है, आपने स्टफ्ड पराठे खाया ना, पराठों के अंदर भर देते हैं बिल्कुल अच्छे से, तो क्या आप स्टफ्ड हैं, इतना ज्यादा खा लिया कि आप बिल्कुल स्टफ्ड हो गए हैं। और अगला पॉइंट जो है वो है ब्लोटेड। ब्लोटेड कैसा होता है, बलून होता है ना जो, वो फूल के बिल्कुल ब्लोट हो जाता है, उसके अंदर हल्की सी सुई मारो तो फट जाए। तो क्या आपने इतना ज्यादा खाना खा लिया कि आप ब्लोटेड महसूस कर रहे हैं। और अगला जो है वो है नॉजियस। नॉजियस यानी कि इतने ज्यादा हालात खराब हो गए, इतना ज्यादा खा लिया कि उल्टी आ सकती है। आपने हर रोज अपने आप को चेक करना है कि आप इस हंगर स्केल पे कहां खड़े हो। इस हंगर स्केल पे जो 2 पॉइंट सबसे बेस्ट हैं, आपको इन 2 पॉइंट्स के अंदर किसी भी हालत में पहुंचना है। पहला तो है न्यूट्रल, अगर आप न्यूट्रल में हो तो भी बहुत बढ़िया बात। और सबसे टॉप में आता है प्लीजेंटली सेटिस्फाइड। प्लीजेंटली सेटिस्फाइड का मतलब है आनंददायक संतुष्टि। अगर खाना खाने के बाद आपने ये हंगर स्केल कब चेक करना है आपको, खाना खाने के आधे घंटे के बाद। अगर खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप ये पॉइंट नंबर 6 पे खड़े हैं, प्लीजेंटली सेटिस्फाइड, जितनी बार भी प्लीजेंटली सेटिस्फाइड पे आप टिक करोगे ना, इसका मतलब क्या है कि आपने 32 बार का फॉर्मूला बिल्कुल सही से फॉलो किया है। ना तो आपने ज्यादा खाया ना आपने कम खाया, जितनी आपको भूख थी आपने उतना खाया, लेकिन खाया धीरे धीरे। ना ही आपका पेट फटने वाला, ना फूल रहा, आप बिल्कुल शांत हो। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमसे 32 बार हो नहीं पा रहा, जो जल्दी खा लेंगे ना, 10 मिनट के अंदर खा लेंगे, वो कभी भी इस हंगर स्केल पे 6 नंबर पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो लोग धीरे धीरे खाएंगे, बड़े आराम आराम से मजे लेके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के एंजॉय करके खाएंगे, वो लोग हमेशा अपने आप को 6 नंबर पॉइंट पे। तो आप अपने आप को चेक कीजिएगा कि 6 नंबर पॉइंट पे क्या। और वजन घटाने के लिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लीजिए। वजन घटाने के लिए सच में ही दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वो 32bar.com पे अवेलेबल है। आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड्रॉइड पे हमारी ऐप भी दी हुई है 32 बार के नाम से, आप वो भी डाउनलोड करके ऑर्डर कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कि किसका कितना वजन कम हुआ। आज की वीडियो कैसी लगी, भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं इंदु ग्रोवर दिल्ली से बोल रही हूँ और आपका 32 बार वाला फॉर्मूला
बहुत अच्छा काम किया। मैंने आपकी वीडियोस देखी और फिर सोचा इसको मैं फॉलो करके देखती हूँ, तो फॉलो किया मैंने। तो काफी अच्छा रिस्पांस मुझे तो मिला ही है। और रफली वेट मेरा 11 kg, 90 तक तो मेरा वेट था। उसके बाद जो कम हुआ 11 kg वो आपके फॉर्मूले से हुआ 45 डेज के अंदर, और आपके सारे रूल्स फॉलो करते हुए, चाहे वो 32 बार चबाने वाला था, ग्रीन टी वाला, और हर खाने के बाद पीनी है, सैलेड्स खाना, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस एंड बाकी थोड़ा सा अलग अलग टाइप के वाटर्स पीना, वो सब मैंने किया और उससे भी मुझे फायदा हुआ। और बाकी मैंने सबको यही कहूंगी कि सब इसको फॉलो करें और फिर बेनिफिट उठाएं। वेट लूज होने के बाद जो बॉडी फील होती है अच्छी, वो तो हम खुद ही समझ सकते हैं। बिकॉज मेरा वेट 103 kg हो गया था पहले, तो 90 पर मैंने उसको 1.5 साल लगा के बहुत एफर्ट्स के साथ लाया नीचे। लेकिन इसको 32 बार के फॉर्मूले के बाद तो जादू की तरह वो उतरा है 11 kg विद इन 45 डेज। तो इट इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। तो सब मेरे ख्याल से तो इसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। खाना बस आराम आराम से बैठ के खाना है, हाफ एन आवर लगा के खाना है, और भूख अपने आप ही नहीं लगती 1-1.5 रोटी के बाद। वैसे तो आपकी तरफ से तो है कि जितना मर्जी खा लो, बट वो है कि खाया जाता ही नहीं है उतने टाइम के बाद, तो उसके बाद अपने आप ही अंदर से हो जाता है। तो थैंक यू सर सो मच वंस अगेन फॉर दिस 32 बार वाला फॉर्मूला। थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स।